बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव इमरान मेमन एक बार फिर आप लोगों के साथ हाज़िर। उम्मीद करता हूँ ये जो करंट वीकेंड है ये आपके लिए आफ़ियत और सलामती का बायस बने और आने वाला हर दिन अल्लाह ताला आपके साथ हमेशा आफ़ियत और सलामती वाला मामला रखे। आमीन सुम आमीन। 2 हफ़्ते बाद ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पे, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि मैं अब सिर्फ वीकेंड्स पे यूट्यूब पे वीडियोस अपना अपलोड किया करूँगा, अपने वीडियोस अपलोड किया करूँगा। बाकी इसके अलावा जितने मेरे ऑडियो नोट्स हैं, जितने अपडेट्स हैं, वो मेरे प्रीमियम सब्सक्राइबर्स के लिए ही होंगे, क्योंकि ज़ाहिर है वो मेरे प्रीमियम सब्सक्राइबर्स है तो उनका पहले हक़ बनता है। लास्ट वीक कुछ मसरूफ़ियात की वजह से मैं अपलोड नहीं कर सका, जिसके लिए माज़रत। लेकिन अब इंशाल्लाह ताला एवरी वीकेंड जो है वो रूटीन में ये अपना वीडियो जो है मैं अपलोड किया करूँगा। हमेशा की तरह हम ज़रा पिछले हफ़्ते के आउटलुक पे नज़र डालते हैं कि किस तरह से हमने चीज़ें डिस्कस की थी और फिर हफ़्ता किस तरह गुज़रा ये भी ज़रा देख लेते हैं। लास्ट वीक हमने बात की थी कि एक सॉर्ट ऑफ अ बेरिश इनगल्फिंग एक इन्वर्टेड हैमर सॉर्ट ऑफ पैटर्न बना है, लेकिन उस पैटर्न के साथ वॉल्यूम्स जो हैं वो काफ़ी बुरे हैं या पुअर हैं। तो ये इन्वर्टेड हैमर ये तो बता रहा है कि इंडेक्स में एक शॉर्ट कवरिंग हुई है या बेस ने थोड़ा सा ब्रीदर लिया है। दे हैव नॉट एग्जॉस्टेड, लेकिन हाँ ब्रीदर ज़रूर लिया है और शॉर्ट कवरिंग हुई है। और उसके बेस पे हम ये कह सकते हैं कि डेड कैट बाउंस आ सकता है। और वो डेड कैट बाउंस हमने बताया था कि 41,720 से 780 तक हो सकता है और फिर वहाँ से दोबारा से सेलिंग हम देख सकते हैं। इसलिए सेल ऑन स्ट्रेंथ की ही स्ट्रेटजी बताई थी आप लोगों को। और जो टारगेट फॉर द वीक या जो एक्सपेक्टेड बॉटम फॉर द वीक आपके साथ डिस्कस किया था वो 40,780 से 700 तक का किया था। तो अगर हम देखें तो इंडेक्स ने 41,690 का हाई पोस्ट किया, जस्ट 30 पॉइंट्स down from the suggested strong resistance of 41,720, and then a steep fall was witnessed till 40,783। 40,780 से 700 की रेंज आपको बताई थी एक्सपेक्टेड बॉटम की। 40,783 का हमने लो लगते हुए देखा और फिर क्लोजिंग उसके बाद 40,964 पे आई। 634 पॉइंट्स का हमने एक मैसिव लॉस देखा वीक ऑन वीक बेसिस पे। और वंस अगेन द वॉल्यूम्स वर लो और हमने इस हफ्ते पिछले हफ्ते के मुकाबले में 1.6% डाउन वॉल्यूम्स देखे 305 मिलियन पे। और ये अगेन ये बता रहे हैं कि किसी किस्म का कोई अग्रेसिव बाइंग इंटरेस्ट जनरेट नहीं हुआ। हाँ ये ज़रूर है कि आखिरी सेशन जो कि हफ्ते का आखिरी सेशन था फ्राइडे वाला, उस दिन हमने हफ्ते के आखिरी दिन हमने कुछ एक्टिविटी देखी जिसमें हमने एक तो हैमर बनते हुए देखा और फिर उस हैमर के साथ जो वॉल्यूम देखा वो भी तकरीबन कोई अगर मैं नंबर्स पे बात करूं तो उस हैमर के साथ जो वॉल्यूम हमने देखा वो 107 मिलियन का था, जो कि मई के महीने में 4 मई से अब तक का हाईएस्ट इंट्राडे टोटल था। तो ये बता रहा है कि यहाँ पे हमें एग्जॉशन नॉट जस्ट ब्रीदर बट एग्जॉशन नज़र आया बेस की तरफ से। और यहाँ पे अग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग और कुछ बाइंग भी हुई है। आई मीन अग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग तो हुई है, अगर कोई एक्यूमुलेशन नहीं भी हुई तो इट वाज अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग मूव जिसमें हमने अग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग देखी। अब पूरे अगर हम बात करें आने वाले हफ्ते की, तो आने वाले हफ्ते में जो पैटर्न बना है वो तो ऑब्वियसली बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न बना है। इस बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न के बेस पे हम बेयर्स को फर्दर स्ट्रेंथ लेते हुए देख रहे हैं। लेकिन साथ में अगर बात करूं तो जो आखिरी दिन हमने देखा उसमें कुछ हमें हलचल नज़र आई, जिसमें हमने देखा कि हैमर भी बना, वॉल्यूम्स भी बेहतर आए। तो एक सॉर्ट ऑफ चॉपी या इनडिसाइसिव वीक अगेन हम देख सकते हैं। इस चॉपी और इनडिसाइसिव वीक में अगर हम बात करें तो जो पॉइंट है वो पॉइंट ये है कि हम ये देखते हैं कि शुरू के 2 दिन यानी कि आने वाले हफ्ते के शुरू के 2 दिन जो है ना वो शायद
ٹرینڈ ڈیسائیڈ کر سکیں گے. اور وہ ٹرینڈ ڈیسیشن اس طرح سے ہو سکے گا کہ اگر انڈیکس 40,900 یا 950 کو ہولڈ کر کے 41,580 کو بریک کرتا ہے اوپر, تو پھر ہم یہ کہہ سکیں گے کہ ہاں اب کچھ فردر اپ سائڈ ہم دیکھ سکتے ہیں, اور پھر 41,900 یا 42,100 جس کے چانسز اوبیسلی بہت کم ہے, بہت زیادہ کم ہے اس کے چانسز. بٹ جیسے میں نے بتایا کہ 41,580 کے اوپر شروع کے 2 دن جو ہیں وہ گزارنا بہت لازمی ہے. ادروائز اگر ہم دیکھیں تو جو باعث ہے وہ نیگیٹو ہی بن رہا ہے, اور اگین ہم ایک لوور ہائی دیکھ سکتے ہیں, یعنی کہ جو ہائی بنے گا شاید وہ پچھلے ہفتے کے مقابلے میں نیچے ہی بنے گا. تو وہ جو لیول نظر آتا ہے وہ 41,180 سے 41,380 تک کا نظر آتا ہے, جبکہ جو ایکسپیکٹڈ ٹاپ ہے وہ 41,580 سے 650 کا بن چکا ہے. ڈاؤن سائڈ پہ 40,780 سے 600 کی سپورٹ جو ہے وہ اب نظر آتی ہے, اور جو ڈاؤن سائڈ ایکسپیکٹڈ لو ہے وہ 40,300 سے 40,130 تک کا نظر آتا ہے. تو اس کو اگر ذہن میں رکھیں تو یہ اس وقت رینج نظر آتی ہے. میں یہی کہوں گا کہ جو میں نے لاسٹ 2 ڈیز یا لاسٹ 3 ڈیز میں بات کی تھی کہ آپ اب شارٹ کورنگ پہ توجہ دیں یا رسک مینجمنٹ پہ توجہ دیں. ہاں, اس میں کچھ سٹاکس جیسے میں نے رپورٹ میں بھی لکھے ہوئے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ, جو میرے پریمیم سبسکرائبرز ہیں ان کے ساتھ میں نے اسپیشل نوٹ بھی شیئر کیا کہ کچھ آپ بائنگ کر سکتے ہیں ود لمیٹڈ ایکسپوجر, اور وہ میں نے سٹاکس بھی آپ لوگوں کو بتائے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ان میں آپ کام کر سکتے ہیں. ادروائز اوور آل جو ہے وہ بہتر ہے کہ یو ریمین آن دا پروفٹ ٹیکنگ اگینسٹ دا سول پوزیشن جو میں نے بتائی تھی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنی رائے سے پلیز ضرور آگاہ کیجیے گا. تھینک یو, اللہ حافظ.